हरि हित सहित रामू जब जोहि, रमा समेत रमापति मोहि। निरखि राम छवि विधि हर जान, आठई नयन जानी पति कान। सुर सेनप उर बहुत उछाऊ, विधि टेढ़े बड़ लोचन लाहू। राम ही चितव सुरेश सुजान, गौतम श्राप परम हितमान। देव सकल सुरपति हितयाहि, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखि, नृप समाज तुहु हर्ष देशी। देव सकल सुरपति सिहाहि, आज पुरंदर सम को नाही। मुदित देव गण राम ही देखि, नृप समाज तुहु हर्ष विशेषी। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। हरि हित सहित रामू जब जोहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित श्री राम को देखा, अब देखिए श्री राम जी विष्णु जी का ही अवतार हैं, लेकिन विष्णु जी जब प्रेम सहित श्री राम को देख रहे हैं, तब वे रमणीयता की मूर्ति श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। यानी कि माता लक्ष्मी और श्री विष्णु दोनों ही श्री राम को देखकर मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। ब्रह्मा जी के 8 नेत्र किस प्रकार हैं? ब्रह्मा जी के 4 सिर हैं। 4 सिर में यानी कि 2-2 नेत्र हुए तो कुल नेत्र हो गए 8। तो इस प्रकार ब्रह्मा जी के 8 नेत्र हैं, फिर भी वो पछता रहे हैं कि मेरे 8 ही नेत्र क्यों हैं। मेरे तो ज़्यादा नेत्र होने चाहिए थे, ज़्यादा आंखें होनी चाहिए थी कि मैं प्रभु राम जी को कई कई नेत्रों से, कई कई आंखों से निहार निहार कर देख लेता और छवि को अपने मन में भर लेता। सुर सेनप उर बहुत उछाहू, विधि टेढ़े बड़ लोचन लाहू। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वे ब्रह्मा जी से बियोड़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। अब जो कार्तिक देवता हैं, उनके कितने सिर हैं? उनके 6 सिर हैं। 6 सिर से उनके एक सिर में 2 नेत्र हुए तो कितने नेत्र हो गए? 12 नेत्र हो गए। तो 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्रापु परम हित माना। सुजान इंद्र के नेत्र कितने हैं? इंद्र के हैं 1000 नेत्र। तो 1000 नेत्रों वाले इंद्र जी श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। अब गौतम ऋषि से इंद्र को श्राप मिला था। ये क्या श्राप मिला था, ये अलग कहानी है, मैं कभी आपको अलग से बताऊंगा। तो आज उनके जो 1000 नेत्र हैं, 1000 नेत्रों से देवता इंद्र श्री राम जी को देख रहे हैं और अपने आप को धन्य मान रहे हैं। यानी कि जिसके जितने ज्यादा नेत्र वो उतना ज्यादा सुखी मान रहा है। देव सकल सुरपति ही सिहाही, आजू पुरंदर सम कोहू नाही। मुदित देवगण राम ही देखी, नृप समाज दुहु हर्षु विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। इंद्र क्यों भाग्यवान है? तो इंद्र के 1000 नेत्र हैं। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न हैं और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। दोनों राजा कौन है? राजा जनक और राजा दशरथ। तो दोनों राजाओं का समाज में बहुत हर्ष हो रहा है। अति हर्षु राज समान, दुहु दिशि दुदुमि बाजहि घनी। बरसहि सुमन सुहर्षि कही, जय जयति जय रघुकुल मणि। एहि भांति जानी बरात, आवत बाजने बहु बाजहि। रानी सुहासिनी बोली परीछनि, हेतु मंगल साजहि। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। अति हर्षु राज समाज, दुहु दिशि दुदुम्भी बाजहि घनी। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं।
वर्ष ही सुमन सुर हर्षि कही जय जयति जय रघुकुल मणि। देवता प्रसन्न होकर रघुकुल मणि श्री राम जी की जय हो जय हो जय हो ऐसा कह कहकर देवता फूल बरसा रहे हैं। यही भांति जानी बारात आवत बाजने बहु बाजही। इस प्रकार बारात को आती हुई देखकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे। बेटा इसमें घी डाल देना दिए में। रानी सुहासिनी बोली परिछनी हेतु मंगल साजही। और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। परछन क्या होता है? परछन होता है जब बारात आती है तो दूल्हे के लिए दुल्हन पक्ष की स्त्रियां अक्षत से और दही से टीका करती हैं। यह एक मंगल कार्य होता है परछन, जिसमें दूल्हे का मंगल स्त्रियों द्वारा अक्षत और दही द्वारा टीका किया जाता है। इस विधि को परछन कहते हैं। आप सभी के यहाँ आप ध्यान करिए, परछन होता होगा। तो सुहागन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। आगे सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछनी करन गजगामिनी वर नारी। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल सवारी। चली मुदित परिछनी साइड में करन गजगामिनी वर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग्य सजाकर गजगामिनी हाथी की सी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। और आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। बदनी सब सब मृग लोचनी। सब निज तन छवि रति मृद मोचनी। पहिरे परन परन बर चीरा। सकल विभूषण सजे शरीर। सकल सुमंगल अंग बनाए। करहि गान कल कंठी लजाए। कंकन किंकिन नुपुर बाजही। चाली बिलो की काम गज लाजही। बाजही बाजन विविध प्रकार। नव अरु नगर सुमंगल चार। सची शारदा रमा भवानी। जय सुरती सूरी सहसयानी। कपट नारी बर वेश बनाई। मिली सकल रनिवास ही जाय। करहि कान कल मंगल गान। हर्ष विभस सब काहू न जानी। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। विधु बदनी सब सब मृगलोचनी। सब निज तन छवि रति मृदमोचनी। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी अर्थात हरिण की सी आंखों वाली और सभी अपने शरीर को शोभा से रति के गर्भ को छुड़ाने वाली हैं। इतनी सुंदर हैं। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हुए हैं। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान कर रही हैं। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। सची शारदा रमा भवानी। जय श्रुतिया सुचि सहज सयानी। इंद्राणी यानी कि इंद्र की पत्नी सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती जो स्वभाव से ही पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। सब कोई हर्ष के विशेष वश में थे, अतः किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं। देखिए उस भीड़ के अंदर कौन आ गया? इंद्राणी, सरस्वती, माता लक्ष्मी, माता पार्वती, ये चारों रूप बदल के भीड़ में शामिल हो गए और मंगल गीत गाने लग गए। लेकिन भीड़ इतनी है कि कोई आपस में एक दूसरे को पहचान ही नहीं रहा है। तो वो इसका फायदा उठा के चारों देवियां माताएं भीड़ में शामिल हो गई और मंगल गीत गा रही हैं। आइए छंद पढ़ते हैं।
तो जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर परिजन चली कल गान मधुर निशान वर्षहि सुमन सुरशोभा भली आनंद कंदु बिलोकी तुलहु सकल किए हर्षित भई अम्भुज अम्बक अम्बु उमगी सुवंग पुलकावली चई मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम कौन किसे जाने पहचाने। आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने चली। ब्रह्म कौन है? श्री राम जी। सबको ब्रह्म का परछन करना है। मनोहर गान हो रहे हैं, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दूल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरी के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। जो सुख भासिय मातु मन देखि राम बर बेशु सो न सकहि कहि कलप सत सहस शारदा सेशु। श्री रामचंद्र जी का वरवेश देखकर सीता जी की माता सुनैना के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी सौ कल्पों में भी नहीं कह सकते, अथवा लाखों सरस्वती आ जाएं और लाखों शेष आ जाएं तो भी कल्पों में उनकी व्याख्या नहीं कर सकते।